जय श्री कृष्ण। आज हम श्री कृष्ण जी के शोणितपुर में पहुंचना, युद्ध और पृथ्वी का ब्रह्मा जी से निवेदन, उसके बारे में विस्तृत वर्णन करेंगे। अंगिरा को गिरा कर और अग्निगणों को भगाकर श्री कृष्ण आगे बढ़े। नारद जी ने चिताया, हे महाबाहो, देखिए यही शोणितपुर है। यहाँ पर पार्वती व शिवजी ने बाणासुर की रक्षा हेतु डेरा डाला हुआ है। इनका बेटा स्वामी कार्तिकेय भी इसी प्रयोजन हेतु इनके पास डटा पड़ा है। नारद जी की बात सुनकर श्री कृष्ण जी ने हंसकर कहा, महामुने, यदि बाणासुर की रक्षा क्षेम हेतु शंकर जी भी रणभूमि में उतर आए तो हम लोग भी अपनी शक्ति के अनुसार युद्ध अवश्य करेंगे। अभी यह संवाद चल ही रहा था कि गरुड़ जी उन सबको उचित स्थल पर ले गए। श्री कृष्ण जी ने शंख फूंका, तभी जोरदार ध्वनि ऐसे हुई कि जैसे मेघा वायु वेग से प्रेरित होकर चंद्रमा को बलात् उगल रहा हो। 5 जन ने शंख की ध्वनि का प्रत्युत्तर बाणासुर ने रण की भेरी बजाकर दिया। उसके सभी सैनिक निमिष भर में सुसज्जित खड़े हो गए। देखते ही देखते भयंकर युद्ध होने लगा। सभी दैत्य दानव एवं राक्षसी सेना ने कुलिश पटिश शूल गदा आदि शस्त्रों से श्री कृष्ण पर हला बोल दिया। गरुड़ पर भी सवार रहकर सामने की ओर श्री कृष्ण, दाईं ओर बलराम जी व बाईं ओर प्रद्युम्न तनकर खड़े एक दूसरे का बचाव करते हुए शत्रु सेना को भीषण टक्कर देते रहे। गरुड़ जी ने अपने पंखों से प्रहार करते हुए नखों और चोंच से भी काम लिया और अगणित दैत्यों का संहार किया। एकाएक काल कराल के समान 3 पांव 3 सिर 6 भुजाओं और 9 आँखों वाला ज्वर नामक एक त्रिशिरा सामने आ खड़ा हुआ। उसका आयुध भस्म ही था। उसका सिंहनाद गरजते हुए हजारों भयंकर मेघों के समान था। वह धीरे से भी सांस लेता तो दीर्घ होती, छूटते ही उसने बलराम जी पर भस्मास्त्र से प्रहार किया जो उनके हृदय पर लगा। यह भस्मास्त्र हृदय को चीरता हुआ दूर मेरू पर्वत के शिखर पर जा टकराया। शिखर बेचारा चूराचूर हो गया। भस्म के कुछ सूक्ष्म अंश बलराम जी के शरीर में छूट आए। उसी से ही बलराम जी का सीना जलने लगा, जो बार बार सांस भरते हुए और जम्भाई लेने लगे। उन्हें निद्रा से ने घेर लिया। श्री कृष्ण जी को पता चला तो उन्होंने तुरंत उसे अपने बदन से लिपटा लिया। इस प्रकार उस भस्म का प्रभाव जाता रहा। ज्वर जान गया कि श्री कृष्ण जी ने बलराम जी को भस्म से निष्प्रभावी बना दिया है, तो उसने श्री कृष्ण जी को अपना लक्ष्य बनाकर भस्म का प्रहार किया। तो 2 घड़ी के लिए श्री कृष्ण का तन बदन जलने लगा, लेकिन जल्दी ही सब शांत हो गया। श्री कृष्ण पुनः स्वस्थ होकर युद्ध करने लगे। अब इस त्रिशिरा ज्वर ने अपनी 3 सर्पाकार भुजाओं से श्री कृष्ण के कंठ पर प्रहार किया और एक जोरदार मुष्टि प्रहार कर छाती और कंधे को निर्बल बनाना चाहा। दोनों में मुष्टि प्रहार आरंभ हो गया। भुजाओं के युद्ध में त्रिशिरा ज्वर और श्री कृष्ण में भयंकर और महासंग्राम होता रहा। अंततः श्री कृष्ण ने उसे दोनों भुजाओं से धर दबोचा। आकाशचारी ज्वर मारा गया। शत्रुसूदन भी श्री कृष्ण ने अपनी बलिष्ठ भुजाओं से उठाकर उस ज्वर को धरती पर पटक दिया, लेकिन श्री कृष्ण के हाथों से छूटते ही वह दुष्ट अदृश्य होकर उन्हीं के शरीर के भीतर घुस गया। श्री कृष्ण लड़खड़ाने लगे तो पृथ्वी पर बैठ गए और जोर जोर से लौटने लगे। बार बार जम्भाई लेते, दीर्घ श्वास भरते हुए उछल कूद करने लगे। श्री कृष्ण में रोमांच और आलस्य भर गया। श्री कृष्ण जान गए कि ज्वर उनकी देह में घुस गया है, अतः उन्होंने वैष्णव ज्वर उत्पन्न कर लिया जो पूर्व ज्वर को नष्ट करने वाला था। इसने उस त्रिशिरा ज्वर को पकड़कर श्री कृष्ण जी के सम्मुख खड़ा कर दिया। अब श्री कृष्ण जी ने उसके टुकड़े टुकड़े करने को खड्ग उठाया ही था कि त्रिशिरा ज्वर क्षमा याचना के लिए गिड़गिड़ाने लगा। आकाशवाणी भी हुई कि हे कृष्ण महाबाहो, आप इस ज्वर का वध मत करें, इसको रक्षा प्रदान करें। अतः गोविंद यदुनंदन ने उसे अभय प्राणदान दिया। गरुड़ पर आरूढ़ इन
तीनों वीरों ने पुनः सिंहनाद करके बाणासुर की समस्त सेनाओं को अपनी वान वर्षा से आच्छादित कर दिया। श्री कृष्ण जी के सुदर्शन चक्र, बलराम जी के लांगुल अस्त्र एवं प्रद्युम्न के भीषण बाणों की मार से अगणित सैनिक मृत्यु की गोद में समा गए। दैत्यों की सेना को नष्ट होता जानकर शंकर जी क्रोधित हो उठे। वे दैत्यों की तरफदारी करते हुए उनकी ओर से युद्ध करने लगे। बाणासुर की रक्षा हेतु भगवान शंकर के साथ साथ कार्तिकेय और नंदी भी तत्पर थे। भगवान शंकर के चारों ओर उनके गण भीषण रूप धारण किए रुधिर रक्त सने मुख से भक्षण करने वाले पैने दांतों से युक्त थे। वे सब युद्ध की इच्छा से श्री कृष्ण की तरफ बढ़ते चले और आ रहे थे। गरुड़ की पीठ पर बैठकर आते श्री कृष्ण जी को शिव के 400 नराचों की सहायता से घायल कर दिया। इस प्रकार शिव जी के बाणों द्वारा घायल हो जाने पर कुपित क्रोधित श्री हरि ने फिर भी उत्तम पार्जन्यास्त्र हाथ में लिया। उसी समय भगवान विष्णु और रुद्र के भार से अत्यंत पीड़ित हुई पृथ्वी कांपने लगी। आठों दिग्गज मुंह ऊपर किए पीड़ाओं से विचलित हो उठे। श्री कृष्ण जी के 5 जन्य शंख के गंभीर घोष से, श्रांग धनुष की टंकार से तथा महादेव जी को जृंभा के वशीभूत देखकर समस्त प्राणी थर्रा उठे। महादेव जी के मुख से एक प्रत्यक्ष ज्वाला प्रकट हुई जो संपूर्ण दिशाओं को दग्ध करती हुई सी प्रतीत हुई। पृथ्वी अव्यवस्थित हुई सी घबराहट अनुभव करती हुई ब्रह्मा जी की शरण में गई। दोनों हाथ जोड़ते हुई प्रार्थना करती हुई करुण विलाप के भाव में कहने लगी, हे नाथ, मैं तो शिव एवं श्री कृष्ण के विकराल युद्ध से अत्यंत भयभीत हूँ। इन दोनों का महातेज असह्य हो गया है। संभवतः मुझे पुनः समुद्र में शरण लेनी पड़ेगी। मैं इनके इस प्रकार के बोझ को धारण कर पाने में असमर्थ हो गई हूँ। कृपया ऐसा उपाय ढूंढिए जिससे मैं बोझ और भय से मुक्त हो जाऊँ। भूमि को ढांढस बंधाते हुए ब्रह्मा जी बोले, विश्राम करें, अपने मन मस्तक पर नियंत्रण करें, मैं कोई उपाय ढूंढता हूँ। ब्रह्मा जी शिव जी के पास गए और निवेदन किया कि हे दीनानाथ, जब आपने बाणासुर को मारने का स्वयं ही उपाय किया है तो फिर इसकी सुरक्षा करने का क्या औचित्य है। श्री कृष्ण आप ही की आत्मा है, अतः इनमें युद्ध करना आपको शोभा नहीं देता। तभी शंकर जी ने श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश किया और तीनों लोगों का अद्भुत अवलोकन किया। उन्हें बाणासुर की मृत्यु हेतु दिए गए अपने वर का स्मरण हो आया। अपने जिह्वास्त्र को प्रभावहीन पाया। उन्होंने ब्रह्मा जी को बिना कोई उत्तर दिए ही युद्ध का परित्याग कर दिया। खुले मन से घोषणा कर दी कि वे श्री कृष्ण जी के विरोध में आकर युद्ध नहीं करेंगे। अतः श्री कृष्ण व श्री शंकर जी ने परस्पर आलिंगन बद्ध होकर युद्ध का त्याग कर दिया। तत्पश्चात रुद्र जी ने ब्रह्मा जी से सविनय आग्रह किया, भगवान, अब मैं संग्राम भूमि में जाकर श्री कृष्ण जी से युद्ध नहीं करूँगा। अतः अब पृथ्वी को भय मुक्त और बोझ रहित हो जाना चाहिए।